हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि बॉस हम कहते हैं, क्या मैंने कुछ गलत सुना होगा, सही है ना? हमारे हीरो कहता है कि आपने सही सुना है। बॉस हम कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? दूसरे लोग बाहर जाने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते। फिर हमारे हीरो कहता है कि तो भी ठीक है, उन लोगों को भेज दो। मैं ही हमेशा क्यों भेजा जाता हूँ? फिर बॉस टाइम कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आपको ब्लड चर्च के आपने ब्लड चर्च को इन्वेस्टिगेट करा था। आपको पीछा करने के दौरान वॉरियर ग्रुप का लीडरशिप करी थी आपने। हमारे हीरो कहता है कि मैंने उन लोग बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए करा था। उन मुरुम के लोमड़ियों को परवाह कौन करता है? वे अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर उन्होंने मुझे अपने आप से क्यों भेजा? बॉस हम कहते कि आपने जो परफॉर्मेंस दिखाई थी पीछे, इसकी वजह से ये हुई। हमारे हीरो कहता है कि मुझे बहुत ही मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैंने इसे ले लिया होता, लेकिन अगर आप चाहती कोई रीज़न दूँ तो फिर मैं पागल हो जाऊँगा। बॉस हम मन में कहते क्या ये सच में, क्या ये बहुत ही दुख रहा है इसे? पता नहीं इसे किस तरह की इंजरी हुई होगी, ये इंटरनल है या फिर किसी और। फिर वो कहते कि तो भी ठीक है, मैं इस बार रिपोर्ट कर देता हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हें ऑर्डर को लेना ही होगा। मैं तुम्हारे लिए ये कवर अप नहीं करूँगा, या फिर तुम्हें अगर यहाँ से पैकअप करना होगा या फिर यहाँ छोड़ के जाना होगा। ये तुम्हारे पास कर कहना होता है कि प्लीज़ इसके बारे में रिपोर्ट कर दीजिए। फिर अगले सीन में हम लोग देखते कि वो बाहर आ गया होता है और जा रहा होता है। वो मन में कहता है कि जल्दी से छुट्टी हो जाना, ये बहुत ही अच्छा है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं वो बहुत ही पैसे लग रहे, कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है। के साथ टाइम बिताना नाइट में बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है, टाइम टू टाइम। फिर वो अपनी बॉडी को देखने का और कहते कि मेरी बॉडी बहुत ही ये हो गई, बेटर हो गई अब। पर क्या ये पहले से अच्छी है? डैम इट, मुझे अपनी बॉडी की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई है, ये देखनी हुई। मुझे अपनी ट्रेनिंग का टाइम इंक्रीज़ करना होगा आज से। तो फिर ठीक है, सबसे पहले इसे कंफर्म करते। फिर वो घर पर आकर कहते कि डैडी घर पर आ गए। फिर उसके बच्चे बाहर आते हैं, फिर वो कहती कि डैडी। हमारा बेटा हीरो देख कर हैरान हो जाता है कि, और वो उनके पास आकर कहते कि तुम्हें किसने चोट पहुँचाई? तुम लोग कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? नैनी कहती कि फिर हमारी डॉटर कहती कि डैडी, और ड्रैगन मार्शल आर्ट के बच्चों नहीं कराए। क्या गुनम्योंग, तुम कैसे हिट हो गए? और तुम गुनयोन, क्या तुम उसे बस मार खाते देख रहे थे? वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो? हमारी रोमन में कहता है कि बच्चों चालाक हो सकते हैं, लेकिन पहले से ही क्लिक बनने के लिए और ये बकवास करने के लिए उनके बच्चे क्या, उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं पता नहीं। हमारी हीरो कहता है कि तुम लोगों को भी उन लोगों को पिटना चाहिए था, मेरे बच्चे बहुत ही स्ट्रांग है। उसका एक बेटा कहता है कि मैं उन्हें मारने वाला था, लेकिन ब्रदर ने कहा था कि वो ना करे। वो ड्रैगन मार्शल उसके फादर ड्रैगन मार्शल आर्टिस्ट है, तो फिर क्या? अगर उन्होंने उनके डैड का कहा होता तो आपको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आपके साथ। फिर वो गुस्से में आकर कहते क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे फादर को कोई bully कर सकता है? कहती कि हेडोंग और हैकॉन वो पास में लड़े थे, और हेडोंग के फादर को बहुत ही पनिश करा गया था। फिर वो कहते कि हेडोंग को ने और हैकॉन को नहीं। नैनी कहती कि हेडोंग जो सन था एक वॉरियर का, और एम्प्लॉय वॉरियर का जो हैकॉन था वो सन था वॉरियर का जो एसोसिएशन के अंदर था। हमारे मन में कहते कि वो लोग जो चाहते वो कर रहे, वो लोग क्या सोचते, मुझे क्या उन लोगों को सिखाना चाहिए? अगर वो सीख गए तो फिर वो अपने बच्चे की ओर देख कर कहता कि क्या तुम लोग चाहते हो तुम्हारे डैड तुम्हें कुछ सिखाए? वो कहते कि यस प्लीज़ डैड, हमें भी सिखाइए। उसकी डॉटर कहती मुझे भी। फिर वो कहते कि सबसे पहले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें अपने डैड के साथ प्रॉमिस करना होगा। नैनी कहती हाँ, तुम्हें भी अपने डैड प्रॉमिस करना चाहिए कि तुम अपनी इस पावर को केयरलेसली यूज़ नहीं करोगी। वो लोग कहते कि हाँ। फिर हमारे वो कहते कि तुम ये प्रॉमिस करो कि तुम रोओगी नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होने वाली है। नैनी हैरान हो जाती है।
फिर वो लोग अगले सीन में हम लोग देखते कि वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते, बहुत ही अच्छा अच्छा फेस बना रहे होते वो दोनों तीनों। हमारा हीरो उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। हमारे हीरो कहता है कि सुयुन तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है कि अगर मेरे ब्रदर्स करेंगे तो फिर मैं भी करूँगी। हमारे हीरो कहता है कि पता नहीं ये इतनी जिद्दी कैसे हो गई है। वो लोग बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते। अगर सबसे छोटा ये कर सकता है तो फिर वो हमारे हीरो कहता है क्या तुम लोग थक गए हो, क्या रुकना चाहते हो। वो कहते हैं कि नहीं हम लोग करेंगे। वो कहता है कि तुम्हें हंसते हंसते करना होगा, ऐसा मत सोचो कि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते। हमारे मन में कहता है कि मैं उन लोगों को आसान चीज़ें सिखाऊँ, लेकिन मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि वो लोग मैंने जिस तरह सीखा उस तरह वो सीखे। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो बाहर रनिंग कर रहे होते और फिर और घर पर प्रैक्टिस कर रहे होते। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे कहते कि सियोन तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती कि अगर मुझे बर्दाश्त करेंगे तो फिर मैं भी करूँगी। वो कहती कि हमारे लोग कहते हैं कि कभी नहीं, भले ही मैं मर जाऊँ लेकिन तुम नहीं करोगी। जो मेरे सियोन को पकड़ने की कोशिश करेगा मैं उसे सबसे पहले मार दूंगा। फिर वो गुनयुन और गुनयुन को कहते कि मेरे पीछे आओ। हमारी और डॉक्टर कहती कि डैडी मैं भी आ रही हूँ। फिर हम लोग अगले सीन में देखते कि सियोन तुम जाओ यहाँ से। वो कहती कि नहीं मैं भी फाइट करना चाहती हूँ। क्या तुम इतना ही सीखे हो डैड, हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये डिफेंस टेक्निक है। फिर वो कहते कि अटैकिंग सबसे बेस्ट डिफेंस होता है, इसी वजह से मैं तुम लोगों को ये सिखा रहा हूँ। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो उन लोगों के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। हमारे हीरो उन लोगों को कुछ मूव सिखाता है, फिर वो रुक जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब बहुत बड़े हो चुके होते हैं। उसके सियोन कहती कि ब्रदर्स ट्रेनिंग करते समय शांत रहो। फिर उनमें से एक भाई, वो दोनों भाइयों में से एक कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में लेकिन मैं ये जल्दी करूँगा। फिर दूसरा कहता है कि आपको लगता है कि मैं पांग पांग को भी सुनेंगे। हमारी हीरो मुड़कर देखता है कि वो लोग अपने आँखें लगा देते हैं। हमारी हीरो घूर कर देखने लगता है और कहता है कि तुम लोग इतने बड़े जल्दी क्यों हो गए। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।